हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हम पीसी रेंज ग्रामर क्लास 8 का एक और नया चैप्टर करेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 14 एडवर्ब। एडवर्ब बहुत बाकी चैप्टर्स की तरह भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिकली एडवर्ब को समझना बहुत जरूरी है। जैसे हमने बात करें नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन दोनों को डिस्क्राइब करे उनको हम एग्जेक्टिव करते हैं। इन दोनों को यूज करने के लिए हम वर्ब का यूज करते हैं, बट जो इन सबको या और दूसरी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर डाले उसको हम कहते हैं एडवर्ब। तो जो मान के चलो यहाँ पे प्रोनाउन क्या था, सिर्फ नाउन के ऊपर काम कर रहा था। वर्ब क्या था कि नाउन प्रोनाउन पे काम कर रहा था। एग्जेक्टिव क्या रहता, जो इन दोनों पे काम कर रहा था। जो इन सबको होल्ड करके चल रहा है तो उसकी वैल्यूएशन क्या होगी आप खुद समझ सकते हो। तो इस चैप्टर्स को थोड़ा सा बेसिक पॉइंट तो समझ ही लेना, इतना ध्यान रखना। बाकी फटाफट से हम एक्सरसाइज अपनी करेंगे, क्योंकि आप एक्सरसाइजेस को करते हो, क्योंकि हमेशा वीडियो का रिटेंशन है बहुत कम हो जाता है क्योंकि आप सिर्फ एक्सरसाइज करते हो। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बट जो भी अगर 2-4 बच्चे भी इसको समझने की कोशिश करते हैं तो मेरे लिए इतना ही इनफ है। तो चैप्टर नंबर 14 के बारे में पढ़ लेते हैं, एडवर्ब। देखो एडवर्ब्स क्या होता है। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ, रीड द फॉलोइंग। क्या है, राम वॉक्स क्विकली। राम वॉक्स, राम चलता है, क्लियर है राम चल रहा है, बट वो किस तरह से चल रहा है, क्विकली चल रहा है, तेजी से चल रहा है। इट्स कॉल्ड द मैनर, किस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। लाइक देयर इज अ वेरी स्वीट मैंगो, यहाँ पे बहुत है। यहाँ पे क्या क्वांटिटी बता गई, हमारी एक फ्रीक्वेंटी बता दी कि कितना है, वो बहुत ज्यादा मीठा है। गोविंद रीड्स क्वाइट क्लियरली, वो बहुत ज्यादा क्वाइट क्लियरली पढ़ता है। तो बेसिकली आप इस सेंटेंस में देखोगे तो पहले में आंसर दिया गया हाउ, कि कितना हो रहा है। दूसरे में हाउ मच का क्वेश्चन था। फिर यहाँ पे आया हाउ फार, कि मतलब कितना ज्यादा जो है वो, या कितने एक्सटेंट मैनर में वो काम कर रहा है। डेफिनेशन बहुत इजी होती है एडवर्ब की। एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाई वर्ब, एग्जेक्टिव और एंड एडवर्ब। क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड हमारी वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, एग्जेक्टिव को कर सकता है, या दूसरी एडवर्ब को भी कर सकता है, ठीक है। हम बात करते हैं इनके काइंड्स के बारे में, क्योंकि काइंड्स जानना बहुत जरूरी होता है। काइंड्स अगर हम नहीं जानेंगे तो हमारी समझ में कुछ भी नहीं आएगा कि पर्टिकुलर ये जो चीज़ है या ये जो पर्टिकुलर काइंड है वो किसके लिए यूज हो रहा है। हम एक्सरसाइज को तो फटाफट से कर ही लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एक्सरसाइज को कंप्लीट करना। लेकिन जब तक हमें पता ही ना हो कि हमें करना क्या है, लाइक हमने मान के चलो हमें एक पर्टिकुलर कुआं खोदना था, लेकिन उस कुएं को खोदने के चक्कर में हमें ये नहीं पता कि प्रैक्टिकल हमें करना क्या है। अगर मान के चलो ये छोटा सा एक पार्ट है, या मतलब एक छोटा सा हमारे पास ग्राउंड था, और उस पर्टिकुलर ग्राउंड में हमें क्या करना था, हमें एक पर्टिकुलर कुएं को खोदना था। अब कुआं कैसे खोदेंगे, अब वो तो हमें जब पता होगा तभी तो हम खोद पाएंगे। तो जब हमें पता ही नहीं है तो हम खोदेंगे कैसे, है ना। तो उसी की तरह जैसे हमें क्या करना होता है कि हमें पर्टिकुलर उस चीजों के बारे में जानना पड़ता है कि कहाँ पे जमीन है, कहाँ पे खोदना पड़ेगा, कहाँ कितने के फुट पे पानी निकल आएगा, कितना क्या होगा। तो जब तक कोई जानकारी नहीं होगी आप कर नहीं पाओगे। तो आप गेम खेलना स्टार्ट करते हो, आप पहली स्टेज में कभी नहीं कर पाते, दूसरी स्टेज में नहीं करते, तीसरी स्टेज में आपको एक्सपीरियंस आता है। तो ऐसे ही क्या हमें चीजों को समझना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहला हमारा आता है एडवर्ब ऑफ टाइम विच शो व्हेन। जब पर्टिकुलर हम जब बहन के बारे में बात करते हैं, कब की एक्शन हमारा कब हुआ है। जैसे लाइक दैट डे ही अराइव लेट, उस दिन वो लेट आया। किस दिन आया, उस दिन वो लेट आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो लेट है वो पर्टिकुलर कब आने, कब का सेंस दे रहा है। लाइक यहाँ पे दूसरा सेंटेंस हम देखें, वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, कब करेंगे, हम अब करेंगे। तो यहाँ पे आंसर किसका आ रहा है कि हम जो पर्टिकुलर काम है वो अब करने वाले हैं। तो ऐसे ही है। अब सेकंड हमारी एडवर्ब हमारी आती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंटली विच शो हाउ ऑफन, कि काम जो है कितनी बार किया गया है। तो जब हम बात करें, सेंटेंस लिखा हुआ है आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, कि यहाँ पे हमसे पूछा गया कि आपने कितनी बार काम को किया, तो मैंने आंसर दिया कि हमने जो है अपना काम 2 बार करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो ही फ्रीक्वेंटली कम्स अनपेयर्ड, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली वर्ड यूज किया गया। क्या वर्ड यूज आया, यहाँ पे वर्ड आया फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली के बारे में हम बात करें, फ्रिक्वेंटली क्या है कि मतलब काम को हमने कितनी बार करना है, वह यहाँ पे कई बार अनप्रिपेयर्ड होके आए। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप जो है स्टेज पे गए हो और आपको स्पीच देनी है, आप यहाँ पे खड़े हो बिल्कुल मिडल ऑफ द स्पीच और आप अनप्रिपेयर्ड हो, आपको बिल्कुल प्रिपरेशन आपने करी ही नहीं है। तो क्या ऐसी कंडीशन में आप क्या कर पाओगे, आप स्पीच दे पाओगे, नहीं। हेलो माय नेम इज दिस 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 एंड आई एम गोइंग टू 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 करते ही मतलब आप हो जाओगे और बाइक इरिटेट होकर टीचर कहता है जाओ भाई अगले आप प्रिपेयर होकर आना। तो क्या है, ऐसे ही वो क्या हुआ, वो फ्रीक्वेंटली कम्स आता है, अनप्रिपेयर्ड होके आता है। तो फ्रीक्वेंटली बार बार आता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, जब हमें पर्टिकुलर पता चलता है कि हमारा जो काम है वो कहाँ पे हुआ है। बेसिकली वेयर का आंसर हमें मिलता है। स्टैंड हियर, गो देयर, यहाँ खड़े रहो वहां जाओ। द लिटिल लैम्प फॉलोड मैरी एवरीवेयर, जो लिटिल लैम्प ने मैरी को फॉलो किया जहां कहीं भी वो गई। तो यहाँ पे पर्टिकुलर ये जो वर्ड है वो वेयर का दे रहा है, और ऐसे यहाँ पे गो देयर, और दूसरा है हमारा हेयर। तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड है वो एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बता रहे हैं। तो जब प्लेस के बारे में बात आती है तो ये क्या होते हैं, ये हमारा एडवर्ब प्लेस के बारे में बात। अच्छा, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लाइक जब भी आप क्लास में एंटर करते हो तो आप क्या बोलते हो, अपना हाथ लगा करके, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। तो बट
अगर मैं सेंटेंस को बोलूं, अगर मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे वही सेंटेंस लिख दिया, मे आई कम इन, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ जो इन वर्ड है, मैं यहाँ पे थोड़ा माउस से लिख रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा सा अटपटा लिखा जाए। हाँ, जैसे अटपटा लिखा गया, जैसे मान को चलो ये जो इन वर्ड है, इनको अगर मैं पूछता हूँ कि इन पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है, तो बेसिकली बच्चे बोलते हैं सर ये तो प्रीपोजिशन है, क्योंकि इन क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है। लेकिन नहीं बेटा, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ये हमारी एडवर्ब ऑफ प्लेस होगी। क्यों होगी? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो ये जो इन है एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में। अंदर क्या है, आप रूम के बाहर खड़े हो, आप अंदर आना है, क्लास के बाहर खड़े हो, ऑफिस के बाहर खड़े हो, आपको अंदर जाना है। क्या एक पर्टिकुलर एक प्लेस पे जाना है। पर्टिकुलर प्लेस पे जब जाते हो आप, तब आप बात करते हो, उसे बोलते हैं हम एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में रखते हैं। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस का एक छोटा सा एग्जांपल हो जाएगा हमारा मे आई कम इन। जैसे आप टीचर से डिस्कस कर सकते हो इस बारे में कि सर मैम यहाँ जो पर्टिकुलर इन है वो क्या है हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, वो आपको डिफाइन करेंगे। हो सकता है अगर उन्हें नहीं पता हो तो आप उन्हें करेक्ट कर पाओगे, तो वो आप उनकी निगाहों में हीरो बन सकते हो। दोस्तों बहुत सारे फैक्ट्स मैं आपको वीडियो में बताता रहता हूँ, तो वीडियो को स्किप करके मत देखा करो। आप लोग जो स्किप कर देते हो कि फटाफट से मैं अपनी केवल और केवल एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, तो वो मत किया करो। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा जो 4th नंबर पर दिया हुआ है एडवर्ब ऑफ मैनर। यहाँ पे क्या होता है, किस तरह से, टू शो हाउ और इन व्हाट मैनर, किस तरह से हमारा काम हुआ। द बॉय वर्क हार्ड, मतलब लड़के ने काम तो काम करता है, लेकिन कैसे करता है। यहाँ पे जो वर्ड आया हार्ड, तो वो किसको बता रहा है, हमारे मैनर के बारे में, कैसे करता है। स्लो एंड सैडली वी लेड हिम डाउन, हम धीरे से और सैडली दुखी होकर वी लेड हिम डाउन, हमने उसको नीचे रख लिया। लाइक मान के चलो किसी की डेथ हो गई और हमने क्या किया, वो बेड पे था और हमने स्लोली और बहुत दुखी होते हुए उसको नीचे उतारा, क्योंकि डेड बॉडीज को नीचे रखते हैं। तो सेम चीज है, क्या है, स्लोली एंड सैडली वी लेड हिम डाउन। ओके, एडवर्ब डिग्री और क्वांटिटी के बारे में, मतलब ये क्या होता है कि एक डिग्री बताती है, क्वांटिटी बताती है, और ये बताता है कि पर्टिकुलर व्हाट डिग्री और व्हाट एक्सटेंट, किस लेवल तक, कितने एक्सटेंट में ये काम हो रखा है, कितना क्वांटिटी में हो रखा है। ही वॉज टू के लिए वो बहुत ज्यादा ही केयरलेस है भाई। लाइक होता है कि यार वो कितने परसेंट केयरलेस है, निकला हमने बोला ये तो बहुत एक्सटेंट हो रखा है। ही वॉज टू केयरलेस, ही इज गुड इनफ फॉर माई पर्पस, वो बहुत ज्यादा इनफ है। इनफ क्या है, आपने क्वांटिटी बताई। लाइक मान के चलो आप तो आई वांट इनफ वाटर, लाइक इतना है कि आई कैन क्वेंच माई थर्स्ट, आप अपनी थर्स्ट को क्या कर पाए हो, बुझा पा रहे हो। इनफ हो, लाइक आई वांट इनफ मनी, मैं इतने पैसे चाहता हूँ कि अपना गुजारा कर पाऊँ, इनफ मनी। ऑल, यू आर ऑल टूगेदर मिस्टेकन, ऑल टूगेदर क्या हुआ, आप दोनों मिस्टेक, गलती आप कर रहे हो। थिंग्स आर नो बेटर एट प्रेजेंट, ही इज एज टॉल एज राम। यहाँ पे सब में आप इन सारे सेंटेंस में आप क्या कर रहे हो कि बेसिकली इतना इसकी डिग्री बता रहे हो, को एक्सटेंट बता रहे हो। ठीक है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन की अगर हम बात करें, जहां पे हम अफर्मेशन नेगेशन, जैसे हमने सेंटेंस के टाइम में हमने पढ़ा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इन दोनों को हम असर्टिव कैटेगरी में रख रहे थे। ठीक है ना, फिर हमारे सेंटेंसेस आए थे, तो बेसिकली क्या है, अफर्मेशन ऑफ नेगेशन जब आता है तब हम इसे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन ऑफ नेगेशन बोलते हैं। ही सर्टेनली दैट, मैं निश्चित रूप से चला गया। आई डोंट नो हिम, मैं उसको नहीं जानता भैया, बिल्कुल नहीं जानता, आप कुछ भी कर लो, मैं नहीं जानता, है ना। तो लाइक ये इस टाइप के जब आप कोई चीज एक्सेप्ट कर रहे हो या किसी चीज को मना कर रहे हो, तो ये चला जाता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ रीजन। जब हमें रीजंस के बारे में बात करते हैं तब ये हम बात करते हैं। ही इज हैंस अनेबल टू रिफ्यूज द चार्ज, वो इस प्रकार, हैंस मतलब अनेबल हो गया टू रिफ्यूज द चार्ज, से वो चार्ज को मना कर पाए। ठीक है, तो यहाँ हैंस क्या है, रीजन बता रहा है। ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, उसने इसलिए स्कूल छोड़ दिया, उसे भैया मार पड़ गई, उसके कलीग्स ने उसको, लाइक उसके जो क्लासमेट थे वो परेशान करते थे, टीचर ने उसे पनिश कर दिया, प्रिंसिपल ने उसे डांट दिया, जो भी हुआ, जो रीजन वो देयरफॉर रीजन है। अच्छा, देयरफॉर क्या होता है, देयरफॉर एक सो का सिनोनियम है। यहाँ होता है सो ही लेफ्ट द स्कूल, तो सो पर्टिकुलर क्या होता है, यहाँ पे वो हमारा कंजक्शन में चला जाता। कौन सा कंजक्शन होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। कंजक्शन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, हमारे रहते हैं फैन वॉइस में करते हैं, FANFOYS, एफ मतलब फॉर हो गया, ए मतलब एंड हो गया, एन मतलब नॉर हो गया, बी मतलब वट हो गया, ओ मतलब और, बाई मतलब यट, यस मतलब शो। तो यहाँ फैन वॉइस हम देखते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सो हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, जिसको हम कंपाउंड कंजक्शन बनाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे देयरफॉर हम करेंगे तो देयरफॉर हमने बीच में लगाया, उसका सिनोनियम तो है, लेकिन अगर हम इसको उससे मिड में यूज किया जाता है, लेकिन देयरफॉर का मतलब सो ही होता है, इसलिए उसने इसलिए स्कूल को छोड़ दिया। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हमारी क्या होती है, जो हम क्वेश्चन पुट अप करने के लिए लगाते हैं। अच्छा, इंटेरोगेटिव हमने प्रोनाउंस भी हमने पढ़े थे, इंटेरोगेटिव एग्जेक्टिव भी पढ़े थे, अब इंटेरोगेटिव हमारी एडवर्ब भी आ गई। यहाँ पे है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। व्हेन विल यू फिनिश योर होमवर्क, आपने अपना होमवर्क कब फिनिश करोगे। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, आप यहाँ कितने टाइम तक रुकोगे, कितना लंबा रुकोगे या कितनी देर तक रुकोगे। हाउ ऑफन डज ही विजिट यू, वह कितनी बार आपको विजिट करता है। हाउ सून यू कैन बिगिन द वर्क, आप कितनी जल्दी काम स्टार्ट करोगे। सारे सेंटेंस में क्या क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा है। जब क्वेश्चन पुट अप करने के लिए हम करते हैं तो एडवर्ब करते हैं। एक्सरसाइज के टाइम आपको समझाऊंगा तीनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर आता है रिलेटिव प्रोनाउन, ये हमारी रिलेटिव, हमने प्रोनाउंस भी पढ़े थे, है ना।
जैसे ये वर्ड आ रहे थे, वेयर हो गया, हाउ हो गया, जब भी हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं और जब कनेक्टर की तरह यूज होते हैं तो उनको एक रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब में रखते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, लाइक जैसे ना कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे दे रखे हुए हैं। सम ऑफ द एडवर्ब्स मे बिलोंग्स टू मोर देन वन क्लास, ठीक है। देयर आर एग्जांपल ऑफ सिंपल एडवर्ब, कुछ एडवर्ब के सिंपल एग्जांपल्स होते हैं। सी सिंग्स डिलाइटफुली, लाइक एडवर्ब ऑफ मैनर्स में बता सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज हमने दी है, एक्सरसाइज को हम करने के लिए फटाफट से हम चलते हैं अपने पीपीटी पे और देख लेते हैं कि फटाफट से कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं और किस लेवल तक हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना देर के चलते हैं पीपीटी पे। We are on the PPT and first of all I welcome you in a on channel पढ़ाई लिखाई। एक बार अगर आप अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं कराया, दोस्तों का शेयर नहीं किया तो कर देना। फटाफट से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, जो हमारा चैप्टर नंबर 14 एडवर्ब्स में। तो पहली जो एक्सरसाइज हमसे पूछी जा रही है वो एक्सरसाइजेस है, ये एक्सरसाइज नंबर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये तीन हमसे पार्ट हमसे पूछे जा रहे हैं। अंडरलाइन द एडवर्ब एंड टेल व्हाट ईच मॉडिफाई। ये क्या करना है, हमें एडवर्ब को बताना है और ये बताना है किस पर्टिकुलर वर्ड को ये मॉडिफाई कर रहा है। सेकंड में टेल वेदर द मॉडिफाई वर्ड वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब, जो भी पर्टिकुलर मॉडिफाई वर्ड हुआ है वो एक्चुअल में क्या है, एडवर्ब है ना, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तीसरा जो कह रहा है क्लासिफाई ईच एडवर्ब एज एन एडवर्ब ऑफ टाइम, इसे बताना कि एडवर्ब टाइम है, प्लेस है, मैनर है, मतलब उसका काइंड में बताना है। तो फटाफट से हम कर लेते हैं। आई एम सो ग्लैड टू हियर यू। तो यहाँ पे वो सो पर्टिकुलर ये जो वर्ड है आई एम सो ये जो क्या है वो हमारी पहला सेंटेंस है, अंडरलाइन था, तो इसको पर्टिकुलर सो को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। अभी मॉडिफाई किसको कर रही है, ये ग्लैड को मॉडिफाई कर रही है। और यहाँ पे डिग्री, अगर सो की बात करें तो क्या डिग्री आई है, ये एडवर्ब, ये हमारी डिग्री एडवर्ब आई है, मतलब हम एडवर्ब की बात करें तो डिग्री एडवर्ब है हमारी, ठीक है। सेकंड हम बात करें तो यहाँ पे टू मैनी कुक्स, तो यहाँ पे क्या है, टू हमारा क्या है, हमारी एडवर्ब है, किसको मॉडिफाई कर रही है, मैनी को, और एडवर्ब कौन सी है, डिग्री है हमारी। थर्ड में हमारी वेल जो है हमारा हमारी एडवर्ब है और किसको मॉडिफाई कर रही है, सेड को, और कौन सी एडवर्ब है, मैनर एडवर्ब है। थर्ड में वंस एंड ट्विस, ये हमारी एडवर्ब है, किसको मॉडिफाई कर रही है, मीट को, और कौन सी एडवर्ब हमारी, काइंड कौन सा है, टाइम एडवर्ब हमारा आया हुआ है। फोर्थ में फॉरेन वर्ब एडवर्ब है हमारी, किसको मॉडिफाई कर रही है, हमारी इसको, और हमारा काइंड है प्लेस एडवर्ब। सेवेंथ में श्योरली है, मॉडिफाई कर रही है एक्सेप्ट को, और हमारी मैनर एडवर्ब है। सेवेंथ में सो और मॉडिफाई हो रही है एंग्री, और ये हमारी डिग्री एडवर्ब है। फार एंड टू मॉडिफाई कर रही है हैस्टी को, और ये डिग्री और मैनर है हमारी, है ना, डिग्री और मैनर दो हमारी एडवर्ब, दो हमारे काइंड्स यहाँ पे इसमें यूज किए गए, दो एडवर्ब हैं, दो यूज किए जा रहे हैं। एंड नाइन्थ में हमारी डिफरेंटली यूज किया, डिफरेंटली हमारी एडवर्ब है, ये सी को कर रही है, और हमारा एडवर्ब हमारी मैनर से आती है। टेंथ में क्लोजली है, जो मॉडिफाई कर रही है क्राउड को, और ये हमारी कौन सी एडवर्ब है, हमारी मैनर एडवर्ब है। तो यहाँ पे पहली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। सेकंड हमसे कहा जाए फ्रॉम सेंटेंस टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड्स को हमें यूज करना है, जैसे कौन सा, एज एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज एडजेक्टिव यूज के बारे में। तो हमने सेंटेंस बनाया, सी हैज अ वेरी बिग हाउस, ठीक है। सेकंड में द रेस्टोरेंट वाज क्लीन एंड tidy, and the only movie I want to watch is that one. And next one, he is very fast runner and I need long break from work. And adverb use के बारे में बात करें तो हमारा हो जाएगा she runs very fast, he arrived late to the meetings, we woke up early this morning, and next I clean the kitchen thoroughly, and next one she lives near the park, and next हो जाएगा she fell ill in the last week, और लास्ट हो जाएगा she finished the race only 5 seconds behind the winner। तो इस टाइप से हम कंप्लीट कर लेते हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज हमसे कही जा रही है, हमसे पूछा गया है पुट द एडवर्ब इनटू द फॉलोइंग सेंटेंस, सो मेक अ सेंटेंस। ये हमारी एडवर्ब से दी हुई है, लाइक नियरली है, यहाँ पे मेयरली है, यहाँ ओनली है। इन सेंटेंस को हमें को बीच में पुट करना है। तो यहाँ पहला सेंटेंस है टू ब्रदर्स आर अलाइक, तो हो जाएगा टू ब्रदर्स आर नियरली अलाइक। सेकंड हो जाएगा हमारा आई केम मेयरली टू रिटर्न अ बुक, अच्छा मेयरली जो है ओनली का सिनोनिम होता है। नेक्स्ट हो जाएगा देयर वर ओनली 3 or 4 बॉयज लेट, ठीक है। और फोर्थ हो जाएगा आई रियली डिड नॉट वांट टू कम, एंड फिफ्थ में ही ऑफन इनवाइटेड मी टू विजिट हिम, एंड सिक्स में आई एम नेवर डिटरमाइंड टू ईट दिस पॉइंट, एंड सिक्स हमारा ये सिक्स हमारी एक्सरसाइज थी, आई नेवर डिटरमाइंड टू ईट दिस बुक। और इसी के साथ हमारा जो पर्टिकुलर चैप्टर है वो यहाँ खत्म हो जाता है, और इसी के साथ आपसे अलविदा लेने का समय आता है। बट अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती है। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।